नाउ कमिंग टू लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, 2000 के अराउंड, द ईयर 2000 के अराउंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया, आरबीआई नहीं बनाया एक्चुअली, कि यार बैंक्स को जब लोन्स की जरूरत पड़ती है, सो दे एक्चुअली लुक आफ्टर मल्टीपल एवेन्यूज. मैं आपको बता देता हूं. लेट्स से एसबीआई नीड्स अ लोन, एसबीआई को लोन की जरूरत है. सो ऑप्शंस क्या हैं? ऑप्शंस नंबर 1, ठीक है, वो जा सकता है मार्केट और वहां से वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकता है प्राइमरी डीलर से. ठीक है, एक्सपेंसिव होगी, थोड़ी एक्सपेंसिव होगी. वो चाहे तो अपना गोल्ड बेच सकता है, उसके पास गोल्ड भी होगा, वो बेच सकता है. हो सकता है उसके पास फॉरेन एक्सचेंज हो, राइट, उसके पास फॉरेन एक्सचेंज हो सकता है. सो आरबीआई डिसाइडेड कि व्हाई दीज बैंक्स आर स्ट्रगलिंग. बैंक्स को स्ट्रगल करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है स्ट्रगल करने की? वो हमसे क्यों नहीं ले लेते? वो क्यों गोल्ड, सिक्योरिटीज और ये सब बेच रहे हैं? सो दे स्टार्टेड एलएएफ. एलएएफ का मतलब होता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी. ये एक नया इंस्ट्रूमेंट है, ईयर 2000 में आया था. फ्रॉम दैट पीरियड ऑनवर्ड्स रेपो एंड रिजर्व रेपो एक एग्रीमेंट होता है. रेपो का मतलब होता है रीपर्चेज एग्रीमेंट, कि आरबीआई आप एक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक बैंक को देगा विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज, राइट. एक एग्रीमेंट होता है जहां पर पार्टीज उस इंस्ट्रूमेंट को रीपर्चेज कर लेगी. तो बैंक एसबीआई आरबीआई के पास जाएगा एंड एसबीआई विल डिपॉजिट वन सिक्योरिटी. एक ट्रेजरी बिल से, लेट्स से 10 करोड़ का ट्रेजरी बिल है एसबीआई के पास. सो एसबीआई विल गो टू आरबीआई एंड से कि सर कीप दिस ट्रेजरी बिल विथ यू, आई एम प्रोमिसिंग यू दैट आई विल रीपर्चेज दिस अगेन इन फ्यूचर. मैं इसको फ्यूचर में खरीद लूंगा आपसे और आपका लोन चुका दूंगा. सो एसबीआई हैंड ओवर गवर्नमेंट सिक्योरिटी टू आरबीआई and RBI give money to SBI at repo rate. Let's say 6.25. तो रेपो रेट को ले लेते हैं हम 6.25% पर. उन्होंने इसको एसबीआई को पैसा दे दिया. ठीक है, अब क्या होगा? अब एसबीआई इसको रीपर्चेज करेगा. कब? लोन खत्म होने पे. सो दैट सेकेंड पॉइंट इज एसबीआई आरबीआई. ठीक है, आफ्टर मेच्योरिटी लोन खत्म हो रहा है, ड्यूरेशन खत्म हो रहा है. सो एसबीआई विल पे रुपीज प्लस इंटरेस्ट. उसने सारा जो लोन लिया था मनी, वो रुपी प्लस 6.5% का इंटरेस्ट आरबीआई को लौटा दिया. एंड आरबीआई रिटर्न दी गवर्नमेंट सिक्योरिटी कि भाई ले जाओ, आपने रीपर्चेज करना है, आप लेकर चले जाओ. एंड आरबीआई अर्न, आरबीआई की इनकम क्या हुई? 6.25%. सो दिस इज नोन एज रेपो. इसको उल्टा कर देते हैं. मान लो आरबीआई को पैसे की जरूरत पड़ जाए, अब तो उसे कहेंगे रिवर्स रेपो. इसको उल्टा कर दो कि आरबीआई इन बैंक से लोन ले रहा है, पैसा ले रहा है. ये कब होता है? जब एक्सेस लिक्विडिटी हो जाती है, जब पैसा इकोनॉमी में देयर इज अ लॉट ऑफ कैश, तो आरबीआई वो करता है. अब एक चीज याद रखिए, और ये हमेशा याद रखना, जब आरबीआई लोन लेता है तो वो लोन सस्ता होता है, लेकिन जब बैंक लोन लेता है तो वो महंगा होता है. जब आरबीआई ने लोन दिया तो 6.25 यानी रेपो रेट इज हाई. जब आरबीआई लोन लेगा तो इट इज 3.25. आरबीआई थोड़ी ना देगा ज्यादा ब्याज. इट इज लाइक बिग ब्रदर एटीट्यूड. इट इज अ बिग ब्रदर एटीट्यूड. नाउ व्हाई देयर इज अ डिफरेंस? पहले इतना डिफरेंस नहीं था, पहले 1% का डिफरेंस होता था. बिकॉज ऑफ द कोविड एंड अदर रीजंस ये डिफरेंस थोड़ा वाइड हो गया है. सो गाइज दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर. रेपो एंड रिवर्स रेपो दो होते हैं. रेपो यानी रीपर्चेज एग्रीमेंट. बैंक सेल सिक्योरिटी टू आरबीआई एंड अवेल लोन. बैंक यानी एसबीआई ने आरबीआई को सिक्योरिटीज दी और लोन ले लिया. ये आरबीआई एक्ट 1934 में इंक्लूडेड है. कौन ले सकता है? शेड्यूल बैंक्स, आरआरबीज एंड प्राइमरी डीलर्स. दिस इज प्राइमरी डीलर. दिस इज प्राइमरी डीलर्स. क्या दे सकते हैं? डेटेड बॉन्ड्स, 1 साल से लंबे,
ट्रेजरी बिल्स 91 डेज, 182 डेज, 364 डेज, कैश मैनेजमेंट बिल्स एंड स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। कैश मैनेजमेंट बिल मैंने आपको कल बताया था, अंडर 91 डेज वाले, ठीक है। स्टेट डेवलपमेंट लोन्स जो स्टेट गवर्नमेंट्स लोन लेती हैं, ये सारे के सारी सिक्योरिटीज वो देकर लोन उठा सकता है एसबीआई। मिनिमम अमाउंट इज 5 करोड़। ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, टाइट मॉनिटरी पॉलिसी, देयर इज अ हायर रेपो रेट। लेट्स से देयर इज अ नॉर्मल कंडीशन। गाइज दिस इज मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, थोड़ा ध्यान देना अभी, ठीक है, जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। नॉर्मल कंडीशन का केस लेते हैं। एसबीआई ने आरबीआई से लोन लिया, लेट्स से 10 करोड़ का। एसबीआई टुक अ लोन फ्रॉम आरबीआई एट 10 करोड़ रुपीज। सो एसबीआई ने आरबीआई को क्या दिया होगा? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, राइट। दिस इज रीपर्चेज एट 6.25, एट 6.25 उन्होंने ट्रांजेक्शंस कर दिया, ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। अब हम लेते हैं इन्फ्लेशन। लेट्स से देयर इज 10% इन्फ्लेशन। सो जब इन्फ्लेशन होता है, सो आरबीआई ट्राइज टू कंट्रोल द मॉनेटरी पॉलिसी। वो मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा, वो नहीं चाहेगा कि इकोनॉमी में ज्यादा पैसे हो। तो आरबीआई क्या करेगा? आरबीआई मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, वो 6 मेंबर्स कमिटी, दे विल इंक्रीज द रेपो रेट, राइट। वो रेपो रेट को बढ़ा के लेट से 7.25 कर देगा। गाइज यू माइट बी थिंकिंग कि यार 1% पे क्या ही फर्क हो जाता है। जब 1000 करोड़ का लोन होता है ना, तो 1% बहुत बड़ा होता है, ठीक है। आपको लग रहा होगा 5 करोड़ तो बहुत छोटा सा अमाउंट है। नहीं सर, एसबीआई जब लोन लेगा ना तो 5-5 हजार करोड़ का लोन लेता है, ओके। स्पेशली ड्यूरिंग दिवाली सीजन, फेस्टिवल सीजन जब आता है, तो एसबीआई लोन रेपो पे रेपो लिए जा रहे हैं। तो जब ये 7.4% होगा, तो माइट बी द केस दैट एसबीआई विल रिड्यूस दिस 10 करोड़ टू 8 करोड़, क्योंकि लोन महंगा हो गया है, तो उसने अमाउंट कम कर दिया। दिस इज हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वर्क्स। इस तरह से आपकी हायर इंटरेस्ट रेट को कंज्यूमर तक पहुंचाया जाता है। क्लियर है? अगर एसबीआई 10 करोड़ लेता है, मतलब वो अपना अमाउंट कम नहीं करता, तो वो कंज्यूमर से ले लेगा ज्यादा पैसा। होम लोन महंगा कर देगा, कार लोन महंगा कर देगा। दिस इज हाउ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन वर्क्स एंड दिस इज हाउ द रेपो रेट वर्क्स। तो इस तरह से रेपो रेट आपकी काम करती है, राइट। अब रिवर्स रेपो क्या होता है? इसका जस्ट ऑपोजिट। अगर आरबीआई को पैसा चाहिए तो उसको रिवर्स रेपो बोलते हैं। नाउ द वेरिएबल, एक किसी क्वेश्चन ने पूछा था, यस एलएएफ उन्हीं के अंडर में आता है, रेपो रिवर्स दोनों उनके अंडर में आते हैं। बट रिवर्स तो रेयरली यूज होता है भैया, मतलब रिवर्स तो बहुत ही रेयरली यूज होगा। इट इज ऑलवेज रेपो। रेपो बहुत रेगुलरली यूज होता है। नाउ कमिंग टू व्हाट इज फिक्स्ड रेपो एंड व्हाट इज वेरिएबल रेपो। If you talk about long term, it is fixed. If you talk about short term, it is variable. What is fixed and what is variable? Variable क्या चीज है जो ये है? Fixed rate of interest, variable rate of interest. सिंपल सी बात है। क्लियर है? देखो, रेपो का है, ठीक है, दैट इज लोन टू एसबीआई। ऐसे याद रखो, रेपो मतलब लोन टू एसबीआई। अगर एसबीआई लॉन्ग टर्म यानी कि 2 साल के लिए लोन लेता है कि साहब मेरे को तो 2 साल का लोन चाहिए, ये रख लो मेरे सिक्योरिटीज, ये मेरे 5 साल का गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का एक बॉन्ड है, इसको आप रख लो और मेरे को 2 साल का लोन दे दो, तो आरबीआई दे देगा। अब जब 2 साल का लोन होगा, इन दैट केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी फिक्स। तो यहां पे रेपो फिक्स रहेगी, यानी कि फ्रॉम डे वन टू एंड ऑफ सेकेंड ईयर, पहले दिन से लेकर 2 साल खत्म होने तक, अगर रेपो रेट 6.25% है तो वो 6.25% ही रहेगा, ठीक है।
वो चेंज नहीं होगा। इसीलिए इसको कहते हैं फिक्स्ड रेपो। ये फिक्स्ड रेपो है। फिक्स्ड रेपो लॉन्ग टर्म में फिक्स रहता है, उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स रहेगी। जिस दिन आपने लोन लिया है और जो इंटरेस्ट रेट डिसाइडेड था वही इंटरेस्ट रेट उसके ऊपर रहेगा। क्लियर है? द सेकेंड वन इज वेरिएबल रेपो। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, ये मिनिमम 1 डेज के लिए भी हो सकता है, 14 डेज और उससे ऊपर, लेकिन ये 2 साल 3 साल के लिए नहीं होगा। सो इट इज मिनिमम 1 डे और 14 डेज। ठीक है? अब जब ड्यूरेशन बहुत छोटा है तो बैंक्स ट्राई कि हमें वेरिएबल में मिल जाए, राइट? क्या पता 5 दिन बाद रेट ऑफ रेपो रेट कम हो जाए, तो वो फायदा लेना चाहेंगे इसका, राइट? तो यहां पर अमाउंट छोटा होता है, ड्यूरेशन भी छोटा होता है, लेकिन जो इंटरेस्ट रेट होता है वो वेरिएबल होता है। अगर आपके घर में किसी ने भी, राइट, होम लोन लिया है और अगर आपको पता है, तो जब आप बैंक में होम लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे पूछेगा कि सर फिक्स्ड रेट वाला लेना है या वेरिएबल रेट वाला लेना है, राइट? तो मोस्टली जो लोग होते हैं वो लॉन्ग टर्म जो लोन होता है उसको वेरिएबल पे लेते हैं और जो शॉर्ट टर्म होता है उसको फिक्स्ड पे ले लेते हैं, लेकिन यहां उल्टा होता है। सो दिस इज व्हाट इट इज। मैंने रिवर्स को नहीं समझाया है, रिवर्स इसका जस्ट रिवर्स है, इसलिए मैंने यहां पर सिर्फ फ्लो चार्ट बना के छोड़ दिया है। इस इन्हीं सब बातों को उल्टा कर लोगे, रिवर्स कर दोगे तो ये केस बन जाएगा। सो फिक्स्ड रेपो क्या होता है? ये लॉन्ग टर्म होता है, 1 साल से 3 साल के बीच, राइट? इसमें इंटरेस्ट रेट जो होती है वो फिक्स रहती है। ये इसके डिफरेंट अलग अलग टाइप्स हैं, राइट? पहला है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस, LTRO, जो 1 से 3 साल होता है। दूसरा होता है टारगेटेड LTRO, ये किसी बैंक को तभी दिया जाता है जब वो किसी स्पेसिफिक सेक्टर में पैसा लगाना चाहता है। और लास्ट होता है स्पेशलाइज्ड LTRO, जो कि सिर्फ स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के लिए अवेलेबल है। ये RBI ने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाए हैं, ठीक है? यहां मैं लिख देता हूं फॉर स्पेसिफिक सेक्टर। मान के चलिए SBI लॉन्ग टर्म, SBI जो है वो लॉन्ग टर्म रेपो लेना चाहता है अपने कार लोन्स देने के लिए, ठीक है? कार लोन। अब कार लोन इज अ सेक्टर स्पेसिफिक, वो सेक्टर स्पेसिफिक हो गया ना, कार लोन है, राइट? वेरिएबल रेपो एंड कॉल मनी मार्केट में क्या डिफरेंस है? कॉल मनी मार्केट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन नहीं होता है, ठीक है? अभी हम आएंगे उसके ऊपर भी। रेपो का मतलब ही है कि सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होंगी, राइट? ओके, कॉल मनी मार्केट का कॉन्सेप्ट अलग है, उस पर हम आएंगे। वेरिएबल की बात करते हैं। वेरिएबल जैसे मैंने आपको कहा, ड्यूरेशन इसका 1 डे एंड बियॉन्ड होता है, 14 दिन तक होता है यूजुअली। ओवरनाइट रेपो 1 दिन वाला, सिर्फ मुझे 1 दिन का लोन चाहिए, SBI को 1 दिन का लोन चाहिए RBI से। 14 डे वेरिएबल रेपो एंड लॉन्ग टर्म वेरिएबल रेपो, जो 14 दिन से ऊपर हो सकता है, लेकिन 1 साल तक नहीं होगा। सो बेसिकली गाइज ये डिफरेंसेस हैं, ठीक है? जब PDF मिले आपको, इसको 1-2 बार फिर से पढ़ना। जो आपकी ये डाउट्स हैं कि वेरिएबल क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो जैसा अभी somebody asked me कि सर ये अभी मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा था वेरिएबल रेपो रेट, तो वो ये वाला था। यानी जैसे ही आप पढ़ेंगे वेरिएबल रेपो रेट तो आपको पता चलना चाहिए, अच्छा ये वो है जो 1 से 14 दिन के लिए दिए जाते हैं। यानी इस बैंक को इंस्टेंट पैसा चाहिए था अभी छोटे से काम के लिए, ठीक है? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मैं क्या देता हूं आप खुद बताइए, ठीक है? SBI के सामने, राइट, SBI के सामने 2 ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो दिवाली सीजन आ रहा है, ठीक है, और एक उसके सामने आ रहे हैं कार लोन्स। अब मुझे बताइए कौन से वाले में वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेगा, किसमें वो वेरिएबल वाला यूज करेगा और किसमें फिक्स्ड लोन वाला यूज करेगा पैसा लेने के लिए RBI से? आप खुद बताइए। अगर ये क्लियर हो गया तो आपको समझ में आ गया फिक्स वेरिएबल दोनों। कम ऑन, हरी अप। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? एक क्लास एक्स्ट्रा लग जाएगी, कोई बात नहीं, सब समझ के जाएंगे यहां से। बताइए कार लोन पे वो कौन सा वाला लगाएगा, फिक्स्ड वाला या वेरिएबल वाला? या फिर दिवाली पे कौन सा लगाएगा, फिक्स्ड वाला या वेरिएबल वाला? दोनों ही केस में SBI को पैसा चाहिए।
कार में लगाएगा वेरिएबल वाला। अच्छा, दिवाली में लगाएगा फिक्स वाला। कार लोन पे वेरिएबल वाला। दिवाली में वेरिएबल वाला। भाई दिवाली एक 15 दिन की काम है, ये कार लोन 5 से 7 साल का होता है। अब सोचो ना, तो ये लॉन्ग टर्म है, ये शॉर्ट टर्म है। तो आपको वैसे ही पता चल जानी, जो शॉर्ट टर्म के लिए वो वेरिएबल है, उसको 14 दिन के लिए पैसा चाहिए, क्योंकि लोग आएंगे फटाफट खर्चा करेंगे, एटीएम से विड्रॉल करेंगे। दिवाली पे आप कैश विड्रॉल करोगे बहुत सारा, तो यहां पर आपको शॉर्ट टर्म चाहिए। शॉर्ट टर्म है तो वेरिएबल है, ये लॉन्ग टर्म है। एसबीआई को डेटा पता चला कि भाई गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है, राइट, और गाड़ियों की सेल्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर के मार्च अप्रैल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो मार्च अप्रैल में अगली साल उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि ये पैसा आरबीआई को रिटर्न होगा 2 3 4 सालों में या 5 सालों में जाके रिटर्न होगा, तो वो रेपो में लगा देगा। ये है पॉइंट। ओके, हाँ एक चीज मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूं, ऐसा नहीं कि यू नो दैट अ पर्टिकुलर बैंक विल गो टू द आरबीआई एंड दे विल जस्ट आस्क एंड दे विल गेट द लोन। ऑन डिमांड नहीं मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एसबीआई कभी भी चला गया आरबीआई के ऑफिस में और उन्होंने जाके ये रख दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की भाई मेरे को 2 साल का एलटीआरओ कर दो, ऐसे नहीं होता है। रेपो विंडोज होती हैं, आरबीआई जो है वो रेपो विंडो खोलता है, ठीक है। रेपो विंडो का मतलब ये है कि आरबीआई अपनी वेबसाइट से एक विंडो खोलता है, आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, वो बैंक्स कर सकते हैं, ठीक है। उस विंडो को जब आप एक्सेस करते हैं, जब एक बैंक उस विंडो को एक्सेस करता है तो पता चलता है कि इस पर्टिकुलर डेट को रेपो ऑन होगा, उस पर्टिकुलर डेट पर ही आप लोन उठा सकते हो। एवरीडे 24/7 अवेलेबल नहीं है वो, ये याद रखना, ठीक है, कि रेपो 24/7 अवेलेबल होता है, ऐसा नहीं है।